अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हसन सरदार। आज दूसरा टाइप जो है एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस टाइप 2 से रिलेटेड है वो डिस्कस करते हैं। टाइप 2 इस तरह है, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ए एक रियल नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स में। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स। इधर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो ये दूसरे टर्म, लेफ्ट साइड में दो टर्म्स है, वो ये दूसरे टर्म के डिनोमिनेटर में होगा। आप लोग ये बात याद रखें, वही हूबहू इधर डिनोमिनेटर में होगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर होगा। इसको किस तरह सॉल्व करना है, इस पे जो एक्सरसाइज 1.2 की जो क्वेश्चन है, बाकी मेरे ख्याल में 1 में चौथा पार्ट, पांचवा और छठा पार्ट इससे रिलेटेड है। चौथा पार्ट इस तरह है कि x प्लस 2, ये प्लस माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 2। अब देखिए पी ऑफ एक्स से ए इधर क्या है, ए इधर 1 है, तो वही पी ऑफ एक्स इधर दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में है, 3 ओवर 2 ये वही सी है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक में तब्दील करेंगे। इसको नाम दे 1 का तरीका ही है, ठीक है। ये वाला जो पी ऑफ एक्स है, ये वाला जिस तरह ये है, इसको क्या लोगों ने क्या करना है, जिस तरह ये पी ऑफ एक्स की जगह अपने वाई निकाली, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, दोनों साइड को जब हम उल्टा करेंगे तो 1 ओवर पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 ओवर वाई। तो इसकी सोल्यूशन का तरीका ये है। तो इधर हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 हम सपोज करते हैं y की, तो यह आया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इधर भी 1 है, डिनोमिनेटर इधर भी 1 है, इन्वर्टिंग बोथ साइड। आप क्या लिखेंगे, इन्वर्टिंग बोथ साइड। दोनों साइड को जब उल्टा करेंगे तो 1 ओवर एक्स प्लस 2 बराबर होगा 1 ओवर y के। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। वही मेथड है जो पिछले टाइप में जो क्वेश्चंस टाइप नंबर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अभी तकरीबन इसके बाद वही मेथड है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये 2 और 3 हमने पुट करने हैं 1 में, क्योंकि इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो x प्लस 2 की वैल्यू है y, माइनस 1 ओवर x प्लस 2 की वैल्यू है 1 ओवर y इज इक्वल टू 3 ओवर 2, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके नीचे है 1 और y का एलसीएम लेंगे, तो इधर y आता है, y को y से ज़रब देंगे y स्क्वायर, इधर y के साथ कैंसिल आउट होगा, तो इधर आया -1 अपनी जगह पर, ये आया 3 ओवर 2। इसके बाद क्रॉस ज़रब दे, 2 इधर ज़रब होगा, y इधर ज़रब होगा, तो ये आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा 3y। डिस्ट्रीब्यूट लॉ को अप्लाई करें तो ये आएगा 2y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3y। इसको इधर शिफ्ट करें तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक में तब्दील हुआ, तो -2 को 2 से ज़रब देंगे तो -4, ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से -4 जमा से -1, तो वो है -4 और +1, तो यह आता है -4 प्लस 1 से आता है -3, तो यह आएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2y कॉमन है, तो यह आ गया y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लिखेंगे कि आइदर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y की कीमत इधर आएगा +2, इधर 2y की कीमत आया -1, y की कीमत +2, इधर y की कीमत -1 ओवर 2 आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वही मेथड, ठीक है। व्हेन जब y की कीमत 2 हो
जब y की कीमत -1/2 हो। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो x + 2 = 2, x = 2 - 2, x की एक कीमत आई 0। इधर भी पुट करें तो x + 2 = y, तो -1/2, x = -1/2 - 2, x = 2 को एलसीएम लेंगे तो ये -1 - 4, x की दूसरी कीमत आएगी -5/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आता है 0 एंड -5/2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में चौथा पार्ट। अब आते हैं 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट हमारे पास है x - 4/x = 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी वही फॉर्म में है। अगर मैं इधर फिर x की जगह y सपोज करो तो ये 1/y की जगह 1/y, तो फिर यही आता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये x है, तो x को x के साथ ज़रब देंगे तो x² - 4 = 2। सही हुआ। तो इसके बाद दोनों तरफ x से ज़रब देंगे, x² - 4/x = 2x, x के साथ कैंसिल हुआ तो x² - 4 = 2x, x² - 2x इसको इस साइड पे है, -4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। -4 × 1 = -4, दो नंबर ज़रब से -4 आए और जमा मनफी से -2 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर मूव किया, x² - 2x = 4। सेकंड स्टेप, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे, इधर 1 है तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप, लीनियर टर्म के सामने सिंबल को देखना है, अगर प्लस है तो a+b² फार्मूला, अगर माइनस है a-b² फार्मूला। फिर इसके बाद इस कोफिशिएंट को देखना है, अगर ये आड है तो 2 से ज़रब 2 पे तकसीम, अगर इवन है तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो a-b² फार्मूले के रूप से a² तो इधर x है, फिर -2 टाइम फर्स्ट तो x है, सेकंड हमारे पास 1 ही आता है, 1 को ज़रब देंगे तो वापस ही आता है। फिर फर्स्ट स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, तो दोनों तरफ मैंने 1 स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड तो a-b² का इक्वल हुआ a(x) है, b हमारे पास 1 है, तो यह है 4 + 1, तो यह आता है x - 1² = 5। इसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले। ठीक है, जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो अभी इधर लिखते हैं x - 1 = ±5², x की वैल्यू आएगी 1 ± 5², x की एक वैल्यू आएगी 1 - 5² और दूसरी आएगी 1 + 5²। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 1 - 5² एंड 1 + 5²। ये था क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5वां पार्ट। अब आते हैं छठे पार्ट की तरफ। अभी छठा पार्ट जो है इसको देखो, p(x) की जगह किस तरह टाइप था, p × a × p(x) प्लस b ओवर p(x) = c। p(x) क्या है, x + 2 / x - 2। तो ये डिवीजन में है या नहीं है, इधर अगर आप देखें तो ये असल में 1 ओवर x + 2 x - 2 है, तो ये इधर आया है, आता है 1 के साथ ज़रब जब हो जाएगा तो वापस x - 2 आता है, ये x + 2, तो ये 1 ओवर फॉर्म में है ऑलरेडी। ठीक है, तो वही मेथड हम क्या करेंगे कि लेट सपोज x + 2 / x - 2 y के इक्वल है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे क्या है, 1 है। इन्वर्टिंग बोथ साइड जब करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, इस तरह इसका भी, तो 1 ओवर y की वैल्यू आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद 2 और 3 को एक नंबर में पुट करेंगे। एक नंबर में जब पुट करेंगे
तो ये है y, ये है 1/y और ये है हमारे पास 5/6 के। तो लेफ्ट साइड में फिर सेम लेंगे y, तो इधर y² माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। फिर क्लास ज़रब देंगे तो 6 इंटू y² माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। तो ये होगा 6y² माइनस 6 इज इक्वल टू 5y। तो ये आएगा 6y² माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, 6 को माइनस 6 को 6 से ज़रब देंगे तो माइनस 36 आता है। ऐसे दो नंबर जिसके ज़रब से मनफी 36 आ जाए और जमा मनफी से -5 आ जाए, तो वो है -9 और +4 -36। 9 प्लस 4 से आता है -5। तो ये होगा y² माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3y कॉमन है, तो ये आया 2y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर लिखते हैं तो ये आएगा अभी 2y माइनस 3 कॉमन है, तो इधर 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो टर्म्स है जिसका ज़रब 0 के इक्वल है, आइदर 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आता है कि 2y इज इक्वल टू +3 एंड 3y इज इक्वल टू -2। दोनों साइड पर 2 पे डिवाइड करने से तो y की एक कीमत आएगी 3/2, y की एक कीमत आएगी -2/3। तो ये तो y की कीमत आई। अब हम x की कीमत मालूम करते हैं। x की कीमत जब मालूम करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही लकीर खींचेंगे। when y is equal to 3/2 and when y is equal to -2/3, 2 में पुट करते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 की कीमत हमारे पास आई 3/2 के। ठीक है, अब इधर क्रॉस ज़रब देंगे, इधर ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इससे क्या आता है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है, तो इसको इस साइड पे ले जाए और इसके इस साइड पर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। तो ये आया 10 और ये आया x की एक वैल्यू हमारे पास आई 10। इस तरह इधर भी ये काम करना है। 2 में जब पुट करेंगे x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2/3 के, ये इस पर ज़रब, ये इस तरफ ज़रब, तो ये आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 2। 3x प्लस 6 इज इक्वल टू -2x प्लस 4। इसको इस साइड पे ले आए, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 6। तो ये आता है 5x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आएगी -2/5। ठीक हुआ, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया -2/5 और 10। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में छठा पार्ट। बाकी जो 7वां पार्ट है और इसके बाद 8वां 9वां और 10वां पार्ट वो दूसरे टाइप से रिलेटेड है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।